Welcome to my channel, Wania TV. Please like and subscribe. ज़माना गुजरा। जापान के एक पहाड़ी इलाके में एक बूढ़ा आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। बूढ़ा नेकदिल और नरम मिजाज था, मगर उसकी बीवी बेहद बदमिजाज और झगड़ालू थी। वो अपने शौहर से हर वक्त नाराज रहती, जरा सी बात पर गुस्से में आ जाती और अक्सर उसे बुरा भला कहती रहती। बूढ़े के पास दुनिया में अपनी बीवी के सिवा कोई नहीं था। बस एक पालतू चिड़िया थी जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था। चिड़िया मासूम, नाजुक और बातूनी थी। बूढ़ा जब थक कर खेत से आता तो चिड़िया उसके कंधे पर बैठकर चहकने लगती और बूढ़े के चेहरे पर थकान की जगह मुस्कान आ जाती। मगर बूढ़ी औरत को ये बात बहुत नागवार थी। वो चिड़िया से जलने लगी, क्योंकि बूढ़ा अपनी मोहब्बत का ज्यादा हिस्सा चिड़िया को देता था। एक दिन बूढ़ा खेत में काम करने चला गया। बूढ़ी हमेशा की तरह कपड़े धो रही थी। जब वो बहुत देर तक झुकी रही तो उसकी कमर में दर्द होने लगा और जैसा कि अक्सर होता, उसका गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। बूढ़ी ने कपड़े धोने के बाद कुछ कल्फ पकाया ताकि कपड़ों को मजबूती मिले। उसने वो कल्फ एक लाल लकड़ी के प्याले में डालकर ठंडा होने के लिए रख दिया। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो क्या देखती है, वही चिड़िया मजे से प्याले के किनारे बैठी कल्फ खा रही थी। ये मंजर देखते ही बूढ़ी औरत गुस्से से आग बबूला हो गई। वो चीखी, ए बदतमीज चिड़िया, मेरा मेहनत का कल्फ खा गई। और बिना कुछ सोचे उसने चिड़िया को पकड़ लिया। उसके बाद उसने जालिमाना हरकत की। छुरी से चिड़िया की जुबान का एक टुकड़ा काट दिया। फिर बोली, अब खाना खा लेना, जाओ, उड़ जाओ, मगर वापस मत आना। बेचारी चिड़िया दर्द से तड़पती रही। उसकी जुबान से खून बह रहा था, मगर वो खामोश थी। चिड़िया ने घर के चारों तरफ 2-3 चक्कर लगाए। एक बार बूढ़े के खाली आंगन की तरफ देखा, जैसे अलविदा कह रही हो। फिर वो रंजो अफसोस के साथ आसमान की तरफ उड़ गई। शाम को जब बूढ़ा खेत से वापस आया तो देखा कि घर सुनसान है। चिड़िया कहीं नजर नहीं आ रही। जब उसने अपनी बीवी से पूछा तो वो तंजिया अंदाज में बोली, तेरी लाडली चिड़िया मेरा कल्फ खा गई थी। मैंने सजा के तौर पर उसकी जुबान का एक टुकड़ा छुरी से काट दिया। अब वो उड़ गई और दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। ये सुनकर बूढ़ा कांप उठा। उसे बहुत गुस्सा भी आया और गहरा दुख भी हुआ। वो देर तक बीवी को बुरा भला कहता रहा और दोनों रात गए तक झगड़ते रहे, मगर अब कुछ भी करने का फायदा नहीं था। जुबान कटी चिड़िया जा चुकी थी। वो अब कभी वापस नहीं आ सकती थी। बेचारा बूढ़ा बिल्कुल अकेला रह गया। न कोई दोस्त, न कोई औलाद, बस वही झगड़ालू बूढ़ी बीवी उसके साथ थी। घर में उदासी छा गई थी और हर कोना चिड़िया की चहक के बिना वीरान लगता था। कई महीने गुजर गए। एक दिन बूढ़ा पहाड़ पर सैर के लिए निकला। हवा ठंडी थी, पेड़ों के पत्ते हल्की सरसराहट कर रहे थे। अचानक किसी ने बारीक आवाज में सलाम किया। बूढ़ा चौंक कर उधर देखने लगा तो क्या देखता है, वही उसकी चिड़िया सामने बैठी थी, मगर अब वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसके परों में सुनहरी चमक थी और उसकी आवाज में एक अजीब इंसानी नरमी आ गई थी, क्योंकि जुबान कट जाने के बाद अल्लाह ने उसे इंसानों की बोली बोलने की कुदरत दे दी थी। बूढ़ा खुशी से रो पड़ा और चिड़िया के पास बैठ गया। दोनों ने एक दूसरे की खैरियत पूछी, पुराने दिनों को याद किया। चिड़िया ने नरमी से कहा, बाबा,
अब आप मेरे घर चलिए, मेरे शौहर और बच्चों से मिलिए। वो सब आपसे मिलने को बहुत बेकरार हैं। बूढ़ा मुस्कुरा कर बोला, बेटी, तुम्हारा घर देखना तो मेरे लिए खुशनसीबी होगी। यूं दोनों चलने लगे। कुछ देर के बाद वो एक नन्हे दरिया के किनारे पहुंचे। दरिया के पार बांसों का बना हुआ एक खूबसूरत मकान था। उस मकान के चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों का बाग था, जिनकी खुशबू से फिजा महक उठी थी। करीब ही एक छोटा सा झरना बह रहा था, जहां चिड़िया और उसके बच्चे रोज नहाने आया करते थे। बूढ़ा ये सब देखकर हैरान और खुश हुआ। चिड़िया बोली, बाबा, ये मेरा घर है, अंदर आइए, आपके लिए सब बेचैन हैं। उसने तरह तरह की मिठाइयाँ पेश की। छोटी चिड़िया यानी उनकी बेटी बहुत सफाई से चाय बनाकर लाई और एहतराम से बोली, बात दरअसल ये है कि खाना जल्दी जल्दी में तैयार किया गया है, इसलिए अगर कोई कमी रह गई हो तो माफ कीजिएगा। बूढ़ा खुशी से बोला, अरे नहीं बेटी, तुम्हारी मोहब्बत और इज्जत ही मेरे लिए सबसे बड़ी दावत है। जब रात होने लगी तो चिड़ा और चिड़िया बेगम ने कहा, बाबा, रात भी यहीं गुजार लीजिए, बाहर ठंडी हवा चल रही है, कल आराम से चले जाइएगा। बूढ़े ने खुशी से उनकी बात मान ली। इतनी खूबसूरत जगह, इतने मेहरबान परिंदे, वो कैसे इनकार करता। यूं वो एक रात नहीं बल्कि पूरा एक हफ्ता वहाँ का मेहमान रहा। इतने दिनों में उसने कभी खुद को इतना प्यारा और काबिल-ए-इज़्ज़त महसूस नहीं किया था। दिन में वो बाग की सैर करता, चिड़िया बेगम के बच्चों के साथ खेलता और शाम को चिड़िया बेगम उसके साथ सब्ज़ाजार में बैठकर खाना खिलाती। चिड़ा और उसके बच्चे खूबसूरत नगमे गाते और फिजा में ऐसी मिठास घुल जाती कि बूढ़ा अपनी सारी फिक्रें भूल जाता। उसके दिल में पहली बार बरसों बाद सुकून और खुशी महसूस हुई। मगर 5वें दिन एक सुबह अचानक उसे ख्याल आया, मुझे यहाँ आए कई दिन हो गए हैं, मेरी बूढ़ी बीवी अकेली होगी, अब वापस चलना चाहिए। जब उसने जाने की बात कही तो चिड़ा और चिड़िया बेगम दोनों को बहुत अफसोस हुआ। चिड़िया बेगम ने कहा, बाबा, जाते वक्त हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा जरूर ले लीजिए। ये कहकर चिड़े ने 2 सफरी टोकरियां लाईं, एक भारी और एक हल्की। चिड़िया बेगम बोली, इनमें से जो चाहें वो ले लीजिए, ये हमारे दिल की तरफ से एक दोस्त का तोहफा है। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तो तुम्हारी मोहब्बत का कर्जदार हूँ, किसी चीज की जरूरत नहीं, मगर तुम्हारी खुशी के लिए मैं एक टोकरी जरूर ले लेता हूँ। चूंकि बूढ़ा लालची नहीं था, उसने हल्की टोकरी उठाई, चिड़े और चिड़िया बेगम के खानदान को दुआएं दी और रुखसत हो गया। घर में उसकी बीवी को अपने शौहर की बहुत फिक्र थी। जैसे ही उसने दरवाजे में कदम रखा, बूढ़ी ने गुस्से से कहना शुरू कर दिया, कहाँ मर गए थे तुम? मैंने समझा शायद किसी खाई में गिर गए हो। ये चिड़िया ही थी ना जो तुम्हें ले उड़ी? बूढ़े ने बड़ी मशक्कत से उसे समझाया और अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वो चिड़े और चिड़िया बेगम के मेहमान रहे और किस मोहब्बत व इज्जत से उन्होंने उसकी खातिरदारी की। फिर उसने कहा, देखो, जाते वक्त उन्होंने मुझे एक छोटा सा तोहफा दिया है। ये कहकर उसने वो टोकरी सामने रखी। जब दोनों ने मिलकर टोकरी का ढक्कन उठाया तो बूढ़ी हैरत से चीख उठी। टोकरी के अंदर सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और कीमती मोती भरे हुए थे। इसके अलावा उसमें एक जादुई संदूकचा भी था। अगर कोई चीज एक में रखी जाती
तो वो दूसरी में नजर नहीं आती थी। उसके साथ कुछ अजीबोगरीब किताबें भी थी, जिनके जरिए जो भी चीज मांगी जाती वो फौरन हाजिर हो जाती थी। और एक जादुई थैली भी थी, जो हमेशा सिक्कों से भरी रहती थी, चाहे कोई उसमें से जितना भी खर्च करे। बूढ़ा बेहद शुक्रगुजार और मुतमिन था, लेकिन लालची बूढ़ी औरत के दिल में हसद और लालच ने जगह ले ली। वो बोली, नहीं, मैं खुद जाऊंगी और चिड़िया से उससे भी कीमती तोहफा लेकर आऊंगी। यूं वो कागज की छतरी सर पर रखकर चिड़े और चिड़िया बेगम से मिलने के लिए रवाना हो गई। जब वो वहां पहुंची तो उसने बड़ी खुशअखलाकी दिखाने की कोशिश की, मगर चिड़िया उसे देखकर खुश नहीं हुई। फिर भी उसने बूढ़ी औरत को चाय पीने की दावत दी, लेकिन उसका शौहर और बच्चे उसके सामने नहीं आए, क्योंकि वो जानते थे कि बूढ़ी औरत किसी खास मकसद के लिए आई है। जल्द ही उसने चाय पी और इधर-उधर नजर दौड़ाई। चूंकि उसे कहीं कोई तोहफा नजर न आया, इसलिए उसने चिड़िया से कहा कि उसे एक तोहफा चाहिए। चिड़िया खामोशी से अंदर गई और वापस आकर 2 टोकरियां ले आई, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने पहले बूढ़े को दी थी। लालची औरत ने जल्दी से भारी टोकरी उठा ली और बिना कुछ कहे तेजी से घर की तरफ रवाना हो गई। न उसने कोई शुक्रिया अदा किया, न सलाम किया। वो खुश थी कि उसने कितनी चालाकी दिखाई है। घर पहुंचकर उसने बड़े फिक्र से अपने शौहर से कहा, तुम तो हल्की टोकरी छोड़ आए थे, देखो मैं लाई हूँ भारी टोकरी। इसमें यकीनन ज्यादा सोना, जवाहरात और खजाना होगा। तुम मुझसे पीछे रह जाओगे और मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी। यह कहते हुए उसने टोकरी का ढक्कन खोला तो अचानक उसका रंग उड़ गया। टोकरी के अंदर बेहिसाब खूंखार और जहरीले सांप बल खा रहे थे। वे गुस्से से तिलमिला रहे थे, अपने फन उठाकर सरसराहट कर रहे थे। जहां सोना और जवाहरात होने चाहिए थे, वहां सांपों ने डेरा डाल रखा था। अचानक एक बहुत लंबा सांप टोकरी से बाहर निकला और झपटकर बूढ़ी औरत के जिस्म पर लिपट गया। फिर उसने जोर से डंसा और बूढ़ी औरत चीख भी न सकी। वह वहीं ढेर होकर मर गई। यूं लालच ने उसका अंजाम कर दिया। दूसरी तरफ चिड़िया ने वो सारा मंजर देखा मगर चुप रही। सांपों ने बूढ़े को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि उसने हमेशा उनका सम्मान और शुक्रगुजारी दिखाई थी। अब वह अकेला ही सारी दौलत का मालिक बन चुका था। वह संतुष्ट था कि उसकी जिंदगी से वह बदमिजाज, लालची बीवी खत्म हो गई है, जो हमेशा उसके सुकून में खलल डालती थी। उसने एक शानदार मकान खरीदा और सुकून से रहने लगा। कुछ वक्त बाद उसने एक अनाथ लड़का गोद ले लिया, जो बहुत नेक और फरमाबरदार था। बूढ़ा अक्सर उस लड़के को नसीहत करता था, बेटा, लालच एक बहुत खतरनाक चीज है और अच्छा व्यवहार हमेशा फायदा देता है। याद रखना, शुक्रगुजार दिल में ही असली दौलत छिपी होती है।